मिल जाएगी, होगी, कहीं ना कहीं होगी, उनके दिल दिमाग में कहीं ना कहीं होता है कि यार होगा, पड़ा हुआ था, मैंने देखा था, कहीं यूज़ हुआ था। ऑटोमेटिकली अगर वो पॉजिटिव सोचता है और पॉजिटिव सोच के ढूंढता है, मैं 100% कहूँगा उस शख्स। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है गणपति बप्पा मोरिया से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इज गणपति फैक्ट मॉडर्न लेसन्स फ्रॉम गणेशा चतुर्थी स्पेशल से स्टार्ट। गणपति बप्पा मोटे होते हैं क्या? क्या उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता? उनको एक हाथी का सिर क्यों है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब हमें आज तक नहीं मिले, बट दैट्स गोइंग टू चेंज टुडे। आज गणपति बप्पा को नमन करने का दिन है और हमें डीजे लगाकर, बीड़ी जलाइले सॉन्ग चलाकर गणपति बप्पा मोरिया नहीं कहना, लेकिन उनकी कहानियां और उनके लेसन्स नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाकर उन्हें पूरी श्रद्धा से वंदन करना है। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम गणपति बप्पा की 4 ऐसी कहानियां सुनाएंगे जो आज भी रेलेवेंट है। 4 ऐसे सिंबल्स के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखने मिल सकता है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के कल्चर को जिंदा रखना और उसे नेक्स्ट जनरेशन तक एक आसान भाषा में पहुंचाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। लेसन नंबर 1, गणपति जी का पेट इतना बड़ा क्यों? क्या गणेश जी मोदक खा खाकर मोटे हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए उनके पेट का सिग्निफिकेंस जानते हैं। आपने समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी। जब देव और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और अमृत बाहर निकला, तब उस अमृत का सही डिवीजन करने के लिए विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। मोहिनी को देखकर असुर और देव दोनों भाग गए। शिव जी भी उन्हीं देवों में से एक थे जो मोहिनी की ब्यूटी को देखकर सम्मोहित हो गए। जब विष्णु ने मोहिनी अवतार त्याग दिया, तब शिव जी गुस्सा हुए, और वो भी इतना कि उससे एक असुर क्रिएट हो गया। उसका नाम था क्रोधासुर, द मॉन्स्टर ऑफ एंगर। क्रोधासुर ने जल्द ही पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया और तीनों लोक पर रूल करने लगा। सारे देवों ने शिव जी से कहा कि इस असुर को रोकना होगा। तब शिव जी ने गणेश जी से प्रार्थना की और गणेश जी ने अवतार लिया लंबोदर का। क्रोधासुर से लड़ने के बाद और उसे हराने के बाद गणेश जी ने उसे माफ किया, लेकिन कहा कि अब तुम मेरे कंट्रोल में रहोगे। ये काफी सिंपल लेकिन काफी डीप स्टोरी है। लंबोदर का मतलब होता है पॉट बेलीड, या जिसका पेट बड़ा हो, जो गुस्से जैसे डिस्ट्रक्टिव फोर्स को कंट्रोल करे। जो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता वो अपना ही नुकसान कर देता है। भगवान गणेश का बड़ा पेट इसी की निशानी है कि उन्होंने अपने गुस्से पर कंट्रोल पाया है। लेसन नंबर 2, तो क्या गणेश जी को कभी गुस्सा नहीं आता? आता है, जरूर आता है। एक बार गणेश जी अपने वाहन मूषक पर बैठकर सृष्टि के चक्कर लगा रहे थे। एक छोटे मूषक पर इतने बड़े गणेश जी को बैठा देख चंद्र को हंसी आई। गणेश जी ने उसे श्राप दिया कि वो गायब हो जाएगा। चंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने झट से पूरे दिल से माफी मांगी। अब श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन गणेश जी ने एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा ठीक है, तुम गायब हो जाओगे लेकिन धीरे धीरे दिखने लगोगे। उससे एक गलती जरूर हुई थी, लेकिन चंद्र दिल का बुरा नहीं था। इस स्टोरी के थ्रू गणेश जी हमें सिखाते हैं कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, लेकिन जिसे गुस्सा करना आता है उसे माफ करना भी आना चाहिए। अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगे तो उसे माफ करना आपको छोटा या कमजोर नहीं बनाता, बल्कि वो आपका बड़प्पन दिखाता। गणेश जी ने उसे माफ करके एक पॉसिबल एनिमी को अपना दोस्त बना लिया। उनके भालचंद्र रूप में आप इसी चंद्र को उनके फोरहेड पर देख सकते हैं। लेसन नंबर 3, गणपति जी को गजानन या फिर एलिफेंट हेड क्यों कहा जाता है? ये समझने के लिए शर्ली और जेनी की स्टोरी सुनते हैं। शर्ली एक सर्कस एलिफेंट थी जिसे अमेरिका की सर्कस में लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए अब्यूज किया जाता था, मारा जाता था। बढ़ती एज के साथ उसे आर्थराइटिस हो गया और वो सर्कस में परफॉर्म करने की कंडीशन में नहीं थी। फिर उसे एक जू को बेचा गया जहां वो एक अकेली एलिफेंट थी, और जब उस जू के लिए शर्ली को मेंटेन करना एक लायबिलिटी हो गया, तब उसे टेनेसी के एक एलिफेंट सैंक्चुरी में भेज दिया गया। यहाँ दूसरे एलिफेंट्स के साथ फाइनली शर्ली खुश थी, लेकिन एक दिन एक मिरेकल हुआ। उसी सैंक्चुरी में जेनी नाम की एक और एलिफेंट आई, शर्ली से थोड़ी छोटी। लेकिन जब शर्ली और जेनी एक दूसरे से मिले तो मानो एक दूसरे को हग करने लगे। वो जहां कहीं भी जाते एक साथ जाते। They were inseparable। सैंक्चुरी के लोग सरप्राइज हुए। उन्होंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला जेनी उसी सर्कस में थी जहां शर्ली थी। 20 साल पहले उनकी मुलाकात एक ही सर्कस में हुई। उन्होंने उस सर्कस में जो भी सफर किया, एक साथ सफर किया। उसी सफरिंग की वजह से उनमें एक फैमिली लाइक बॉन्डिंग थी।
इतनी कि दोनों 20 साल तक एक दूसरे को नहीं भूले। देखते ही वो एक दूसरे को पहचान गए। Elephants are smart. Elephants signify wisdom. आज साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि elephants extremely smart creatures होते हैं। किसी भी लैंड एनिमल में उनका सर सबसे बड़ा होता है। उनके ब्रेन में एक ह्यूमन ब्रेन से 3 गुना ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। वो डिफरेंट ह्यूमन लैंग्वेजेस समझ सकते हैं। वो टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिफेंट्स इमोशनल होते हैं। और गणेश जी का सर किसी ऑर्डिनरी हाथी का है ही नहीं, वो ऐरावत का सर। ऐरावत कोई आम हाथी नहीं था, वो इंद्र का वाहन था। ऐरावत बारिश, फर्टिलिटी और समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक। और कोइंसिडेंस देखिए, जब गणेश फेस्टिवल आता है तब नेचर भी प्रॉस्परस होता है। इस सिंबल के थ्रू गणेश जी हमें एक एलिफेंट की तरह स्मार्ट और इमोशनल एक साथ होने का मैसेज देते हैं। लेसन नंबर 4, क्या गणेश जी इतने स्मार्ट है कि उन्हें कभी प्रॉब्लम ही नहीं होता? गणेश जी को हम विघ्नहर्ता कहते हैं। विघ्न यानी ऑब्स्टिकल्स और हर्ता यानी दूर करने वाला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके खुद के लाइफ में कभी ऑब्स्टिकल्स आए ही नहीं। कुरुक्षेत्र पर पांडवों और कौरवों का युद्ध खत्म होने के बाद व्यास मुनि ने महाभारत लिखने की जिम्मेदारी उठाई। लेकिन इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा थी कि उन्हें किसी ऐसे की मदद लगी जो उसी स्पीड से लिख पाए जिस स्पीड से व्यास मुनि महाभारत बता रहे। और ये काम गणेश जी को छोड़कर कोई और कर ही नहीं सकता था। गणेश महाभारत नोट डाउन करने के लिए रेडी तो हुए, लेकिन एक शर्त पर, व्यास रुकेंगे नहीं। वेद व्यास ने हंसकर अपनी उल्टी शर्त लगाई। गणेश अगर उस श्लोक को समझे नहीं तो वो लिखेंगे नहीं। एक बुद्धि का देवता और एक महाकाव्य रचयिता, दोनों ने शर्तें मानी और महाभारत का लेखन शुरू हुआ। व्यास श्लोक बताते गए और गणेश जी उन्हें लिखते गए। लेकिन एक समय ऐसा आया जहां पर गणेश जी की फेदर निब टूट गई। खुद ही की शर्त की वजह से गणेश जी फंस गए। अब करेंगे क्या? उन्होंने बिना सोचे अपना एक दांत तोड़ दिया और उसी से लिखना स्टार्ट किया और महाभारत को पूरा किया। वेद व्यास उनसे काफी प्रसन्न हुए और उन्हें एक दंत यानी जिसका सिर्फ एक ही दांत हो ये नाम प्रदान किया। प्रॉब्लम्स खुद विघ्नहर्ता को भी आते हैं, लेकिन इसका मतलब दी एंड नहीं होता। एक ग्रेट व्यक्ति इसलिए ग्रेट नहीं होता क्योंकि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होते, बल्कि इसलिए ग्रेट होता है क्योंकि वो किसी भी प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन ढूंढने की क्षमता रखता है। गणपति के सामने मैं जब भी हाथ जोड़ता हूँ तो मैं उनसे मेरे सारे प्रॉब्लम्स नष्ट करने नहीं कहता, मैं उन्हें मुझे वो ताकत देने के लिए कहता हूँ जिससे मैं मेरे प्रॉब्लम से खुद लड़ सकूं, खुद का विघ्नहर्ता खुद बन सकूं। आज हमने कुछ ऐसे सवाल एक्सप्लोर किए जिनके जवाब जानने से हम गणपति बप्पा के और करीब पहुंचते हैं, उनकी स्टोरी और गहराई से जान सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम मानते हैं कि जब हम ये नॉलेज शेयर करेंगे तभी हम हमारे कल्चर को रेलेवेंट रख पाएंगे। सिंबलिज्म के पीछे का मतलब समझने से हमारे ट्रेडिशन से अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाएंगे और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। जी जनाब, तो ये थी डिटेल वीडियो। अच्छा, बहुत हेल्पफुल साबित हुई हमारे लिए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी गणेश जी के बारे में। अच्छा, उनका अभी फेस्टिवल आया है 1-2 दिन पहले। सबसे पहले तो हम इनका शुक्रिया अदा करें। हाँ, इनका अच्छा, शुक्रिया जो भी इवेंट होता है, जो भी ऐसी नॉलेज होती है जो वाकई मतलब दिल करता है कि हमें पता हो, पता चले, तो इस पर ये लोग लाजमी वीडियो बनाते हैं। कौन लोग? अभी बिल्कुल, मतलब और अच्छे डिटेल से बताते हैं और वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं कट करते। टू कट। हम बिल्कुल मतलब पॉइंट्स होते हैं जो। अच्छा, उसको मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो क्वालिटीज़ थी या उनमें जो चीज़ें, जो खूबियाँ पाई जाती थी, जैसे हम पॉजिटिव ही होंगे, ऑब्वियसली लॉर्ड थे, तो मेरे हिसाब से उसको रिलेट किया गया है। हमारी रियल लाइफ जो है, हमारी जो एक लाइफ है और उसके अंदर हमारे साथ जो भी मसले मसाइल होते हैं तो हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए उनको, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए उन सिचुएशन में। जैसे कि ऑब्स्टिकल्स की अगर हम बात करें, इनको कहते हैं लॉर्ड ऑफ रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, यानी कि परेशानियाँ, मुश्किलात, तो उनको नष्ट करना बिल्कुल आता है इनको और इनको पता है कि कैसे ट्रीट करना चाहिए उस सिचुएशन में। इनकी लाइफ में भी बहुत मुश्किलात, बहुत परेशानियाँ आई, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए कि अब तो चलो ठीक है, ये हो गया, अब आगे क्या करना है और इसको कैसे रिजॉल्व करूँ, ये प्रॉब्लम है तो इसको रिजॉल्व कैसे करूँ। इन्होंने कितनी खूबसूरत बात की कि हम अक्सर जैसे दुआ करते हैं, प्रे करते हैं कि परेशानियाँ ख़त्म हो जाए, लेकिन परेशानियाँ ख़त्म होने के बजाय ये दुआ करें कि हमें इतनी ताकत दे, हमें इतनी हिम्मत दे कि हम इनसे लड़ सकें, हम इनका मुकाबला कर सकें, हम इनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सकें। अच्छा, एक नई बात पता चली मुझे, महाभारत के टाइम पे महाभारत गणेश जी ने लिखी थी। उसके बाद की मतलब महाभारत हो चुकी होगी, तो उसके बाद जाहिर सी बात है तो इन्होंने फिर उसको, यानी कि राइटर ये थे। हाँ, लेकिन ये कि ये अच्छा एक बड़ा अजीब और बड़ा वो लगा कि जब पेन टूट गया कलम,
तो दांत से भी, तो ये यही तो सीखता है कि बिल्कुल। जब परेशानी मुश्किलात आए तो तो आप उसका सॉल्यूशन हो। उसका सॉल्यूशन, और आपको डर कर पीछे नहीं हटना है, आपको करना है और जो आप कर रहे हो। अक्सर मैंने ये चीज़ नोट की है कि अक्सर हम जब परेशान होते हैं तो हम थोड़ा सा बौखला जाते हैं, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, हम थोड़ा सा हमारा जो माइंड होता है ना वो थोड़ा सा उलझ जाता है। सही। लेकिन यकीन करें, अक्सर मैंने नोट किया है सॉल्यूशन आपके आसपास होता है। अब एकदम से परेशान होकर सॉल्यूशन आपको दिखता भी नहीं है। हाँ, आप उलझ जाते हो। आप उलझ जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है, हर एक शख्स का मैं आपको मिसाल दूं कि एक शख्स है, अगर उससे कहा जाए कि फ़लानी चीज़ ले आओ, वहाँ पड़ी होगी, यहाँ मतलब घर में ही एक चीज़ पड़ी होगी, घर में अक्सर चीज़, एक शख्स कहता है नहीं है, घर में है ही नहीं। हैमर बोल लो, कील बोल लो, टेस्टर बोल दो, कोई भी एक चीज़ इमरजेंसी में घर में ज़रूरत पड़ती है, तो एक शख्स जाता है, जाने से पहले ही कहता है नहीं है यार, है ही नहीं, मिलेगी नहीं, पता नहीं कहाँ है। सही। वाकई वो चीज़ उससे नहीं मिलेगी। नहीं। और एक शख्स, दूसरा शख्स है, वो उसके दिल में होता है कि नहीं यार मिल जाएगी, होगी, कहीं ना कहीं होगी। उनके दिल दिमाग में कहीं ना कहीं होता है कि यार होगा, पड़ा हुआ था, मैंने देखा था, कहीं यूज़ हुआ था। ऑटोमेटिकली अगर वो पॉजिटिव सोचता है और पॉजिटिव सोच के ढूंढता है, मैं 100% कहूँगा उस शख्स को नहीं मिलती चीज़ दूसरे को मिल जाती है। अच्छा, ये एक अजीबो गरीब लॉजिक है जो मेरी समझ। मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है नज़र बंद हो जाती है, क्या हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप इतने उलझ जाते हो, इतने परेशान हो जाते हो। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, मेरी कोई भी चीज़ सामने भी पड़ी होती है ना, ये वाला टॉप्स एक गुम हो गया। अब मुझे किसी दिन इवेंट में जाना था, अब सारे घर वाले बिल्कुल डोर पे खड़े हुए, अब मुझे आवाज़ें दे रहे हैं मेन गेट पे, तो मैं जल्दी में ढूंढ रही हूँ, वो बिल्कुल उसी पॉलीथीन के अंदर, बट मुझे नहीं दिख रहा। और जब मैं वहाँ से आ गई तो मैं कह रही हूँ ये रहा, तो मुझे क्यों नहीं दिखा। उसकी वजह ये होती है कि सबसे पहले तो हमारे जहन में ये होता है, हमारे दिमाग में होता है नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। जब हमने ये सोच लिया नहीं मिलेगा, अब यकीन करें वो नहीं मिलता, जबकि सामने पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारा जहन ये कबूल कर चुका है, हमारी आंखों को पैगाम दे चुका है नहीं है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में आया होता है, हम उलट पुलट रहे हैं। सही। क्योंकि हमारे माइंड ने हमारी आंखों को भी पैगाम दे दिया। अच्छा, जब पॉजिटिव सोचते हैं, यकीन करें, बस जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, ठंडे दिमाग से सोचते हैं होगा। अच्छा, होगा क्यों? आपके जहन में ये ख्याल क्यों होता है? क्योंकि आपने वहाँ रखा था, या आपने वहाँ देखा था 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, या आपने कहीं उसका जिक्र सुना था, तो कोई ना कोई चीज़ आपको रिलेट कर रही होती है, तभी आपके। अब एक बहुत अजीबोगरीब चीज़ जो कभी आपने घर में देखी ही नहीं है, जो आपके पास है ही नहीं, वो तो मिलने से रही। अच्छा, कभी उसके बारे में तो आप सोचोगे ऐसा भी होता है, बेख्याली में आप चीज़ों को हाथ में उठा लेते हैं, कुछ चीज़ें आपने उठा ली, अब आप ढूंढ रहे हो हाथ में, सामने वाला बंदा कह रहा है वो आपके हाथ में तो है। तो इसको कहते हैं ना कि मतलब ध्यान आपका भटका हुआ, मतलब यानी आपका आपने पहले से ही अपने दिमाग में एक प्री प्लान कर लिया, इतनी कि जल्दी मुझे नहीं मिलने वाला, या जल्दी नहीं मिलेगा, ही जाना पड़ेगा, तो वाकई आपके हाथ में भी वो चीज़ें तो आपको नहीं दिखेगी। ये अक्सर देखा, अक्सर नोट किया है। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि एलिफेंट के हवाले से मैंने मतलब काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी हैं नेशनल जियोग्राफिक पर, और बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। ये इतने इमोशनल होते हैं कि अगर एक की डेथ हो जाए ना, उसकी लाश से हटते नहीं हैं, बाकायदा उसकी हड्डियों तक को टच करते रहते हैं। उसकी हड्डियाँ मिसाल के तौर पर एक एलिफेंट की हड्डियाँ 3, 4, 6 महीने पहले मतलब पूरी बॉडी, उसके बाद वो हड्डियाँ जो पड़ी होती हैं ना, बाकायदा अगर वहाँ से 6 महीने साल बाद काफ़िला गुजरा है दूसरे हाथियों का, वो बाकायदा उनकी हड्डियों पे तो कुछ देर रुकते हैं। इसमें जो बताया कि 20 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था, जो उनको वो एक एलिफेंट था वो हार्म हो गया था, फिर उसको कहीं और मुंतकिल किया गया, तो वो उनके साथ उनके ऊपर भी दरपेश आया था, और फिर वो बाद में वहाँ पे मिले और फिर दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ मतलब अटैच्ड हो गए। बाकायदा इनके आंसू निकलते हैं, बाकायदा रोते हैं, बाकायदा इनके आंसू निकलते हुए देखे गए हैं। और इतना सेंसिटिव, इतना मतलब है कि इमोशन रखने वाला जानवर नहीं देखा गया है। मतलब जो इतना बंदर के हवाले से भी है कि बंदर भी ख़ानदान, बच्चों का, इसका उसका है एहसास उसको, लेकिन एलिफेंट के अंदर बहुत ज़्यादा समझ है, बहुत ज़्यादा समझ है, बहुत ज़्यादा अक्लमंदी है इसके अंदर। अच्छा, एलिफेंट के हवाले से मतलब हमारे यहाँ भी कुछ मिथ हैं कि ये इंसान था तो मतलब फिर ये एलिफेंट बना, कुछ ऐसे मतलब एक मुहावरतन बोला जाता है। और बंदर और एलिफेंट, इसके हवाले से हमारे यहाँ कुछ कहावतें हैं। अच्छा, जो थोड़ी सी अब दब चुकी हैं। शराब के बारे में ये कहा जाता है कि किसी को अगर आप कोई अगर शराबित हो जाए या किसी को आप शराब दे दो, जहाँ तक मैं जानती हूँ, तो फिर उसको वापस नहीं दिया जा सकता। जैसे गुस्से में आपने दे तो दिया, जैसे हमने महाभारत में देखा था वो सूर्यपुत्र, हाँ, कि उसके अंदर उन्होंने शराब तो दे दिया था, लेकिन बाद में उनको अफसोस होता है कि मैंने गलत दे दिया।
ठीक है ना, तो उसको वापस नहीं लिया जाता। तो इसके अंदर हमें जो एक बात बताई गई और समझाई गई कि गणेश जो थे उन्होंने जब शराब दे दिया था उनको, क्योंकि उन्होंने उनसे उनके ऊपर उंगली उठाई थी। और फिर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई आपके साथ गलत करे तो फिर आप फ़ौरन उसको एक तरीके से काउंटर करना चाहिए, पॉइंट आउट करना चाहिए, रोकना चाहिए। लेकिन बाद में उन्होंने उसको कितनी खूबसूरती से हैंडल किया। यानी कि जब आप गुस्से में आओ और कोई गलत कदम उठा लो तो फिर आपको पता हो कि आपको सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, बिल्कुल उसको ऐसे। संभालना कैसे है, बिल्कुल गलत ऐसे। तो हो गया, अब उसको सही कैसे करना है। बिल्कुल ऐसे ये ही। भी एक लेसन था। बिल्कुल ऐसा ही है। और किसी के बारे में गलत अल्फाज यूज़ करना या इस तरह से शराब देना, इससे मुराद ये है कि मतलब नहीं, हमें शराब तो गणेश जी ने दिया था हाँ और मतलब उन्होंने गलत वर्ड यूज़ इससे करे। मुराद ये है कि जैसे वो एक दफ़ा दे दिया जाए तो वापस नहीं लिया जाए। इसका मतलब है कि इंसान अपने कंट्रोल में रहे। एक हमें ये भी सबक मिलता है, सीख मिलती है कि किसी को भी इस तरीके से देने से पहले बंदा सोच ले, समझ ले। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक तरह से गोली जैसे निकलती है बंदूक में से, तो वो वापस नहीं आ सकती। और बहुत मतलब है कि इस वीडियो में तो काफ़ी नॉलेज हो गई हमें, काफ़ी मालूमात मिली। अच्छा, जब भी इवेंट आता है तो मौसम बहुत खुशगवार हो जाता है। वो मानसून में आता होगा और इस तरीके से मतलब है कि उन दिनों में मौसम मतलब है कि एक अच्छा होता होगा। और इत्तफाक है या फिर एक बरकत है या एक नहीं, कुदरती इसमें बताया गया कि जिसका हेड गणेश जी को लगाया गया था तो वो कोई आम एलिफेंट नहीं था। सही। बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरियस, बहुत ज़्यादा मतलब खुशगवारियत उससे मुंसलिक थे। अच्छा, तो जब भी इनका जब फेस्टिवल आता है, इस बात को ऐसे रिलेट किया गया है कि जब भी फेस्टिवल आता है तो आप चेक करोगे, आप देखोगे कि हरियाली, सब्जा, इन दिनों में तो है, रेनिंग, इन दिनों में तो वो उन जगहों पे भी हरियाली है कि जो बिल्कुल बंजर थी, बंजर हो, जहाँ पे खेती बाड़ी या फसलें नहीं भी होती थी। अच्छा, ये वाकई ये चीज़ें अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ Logic। तो आपको वाकई ऐसा लगता है कि वाकई यार पावर्स हैं। बिल्कुल, इसमें कोई ये भी कोई शक मिथ नहीं है, क्योंकि देखिए मौसम का बदल जाना, तब्दील हो जाना रिलेट करता है इन चीज़ों। बिल्कुल ऐसा ही है। एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और मेरे साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।